नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बिना समय को गंवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति संविधान का भाग 5 हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कि केंद्र से संबंधित है। और 52 से 52 से 151 तक ये है 100 आर्टिकल पूरे। तो एक बार देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम। संविधान लिख दिया। संविधान का भाग 5, ठीक है। ये कितने से कितने तक था? 52 से 151 तक। और अब हम अभी पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो कितने था? 52 से 61 तक, 52 से 61 तक था। अब यहाँ तक हमने जो है पढ़ लिया था। एक बार थोड़ा सा पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। पकानी कोका दुयो दशम, ये था यानी कि पद, आर्टिकल 52, यानी कि जो हमारी जो संविधान में राष्ट्रपति का पद होगा, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। फिर का यानी कि जो यानी कि एक वास्तविक प्रधान होता है, एक कार्यकारी जो होता है, ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान कौन? राष्ट्रपति साहब। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। नी से निर्वाचन, क्या? निर्वाचन, निर्वाचन मंडल हमने पढ़ा था ना, एक निर्वाचन मंडल होता है निर्वाचित। निर्वाचन, नी से निर्वाचन। को से निम्नतम कोटा, न्यूनतम कोटा, सॉरी न्यूनतम नहीं, न्यूनतम कोटा, ठीक है। का से कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ये था 55, 56, ये था 57, 58, ठीक है। दो से दोबारा यानी कि चुन के आ सकता है एक ही राष्ट्रपति। आर्टिकल 58, 58, यो से योग्यता, ठीक है। योग्यता हमने देख ली थी। उसके बाद 59, 60 और 61, ठीक है। फिर क्या था? दशा, ठीक है, यानी कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऐसी पढ़ी थी ना। उसके बाद श से शपथ, शपथ कौन दिलवाता है? CJI दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद म से महाभियोग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है था राष्ट्रपति के पूरे टॉपिक में। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण? महाभियोग की प्रक्रिया। ये हमने जो है अब तक पढ़ लिया था राष्ट्रपति जी के बारे में। अब हमें राष्ट्रपति आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब हमें पढ़ना है राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ते हैं। क्या? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यानी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एक बार देख लेते हैं भाई। दिख रहा है ना? ठीक, दिख रहा है भाई, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ ये हम पढ़ते हैं, आज से शुरू करते हैं। देखो वैसे तो है ना, राष्ट्रपति साहब के पास कई इस प्रकार की शक्तियाँ होती है। जैसे एक होती है सेना से संबंधित शक्ति भी होती है, सैन्य शक्ति होती है, एक होता है राजनीति से संबंधित भी शक्ति होती है, और शिक्षा से संबंधित भी जो है शक्ति होती है, ठीक है। कई प्रकार की जो है शक्ति होती है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या
सैन्य शक्ति, क्या, सैन्य शक्ति। ठीक है, सैन्य शक्ति में क्या होगा, देखिए सैन्य का मतलब सेना, यानी सेना से संबंधित जो है शक्तियाँ होती हैं किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास। अब देखिए पहले क्या होता था, हमारी जो सेनाएं हैं, 3 सेनाएं हैं ना, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। देखिए मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति साहब है, ठीक है, देखिए 3 होते हैं, एक होती है आर्मी, ठीक है, एक होती है नेवी, ठीक है, एक होती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्या होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, देखिए ये जो है ना 3, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके ना मतलब इनके सबसे ऊपर जो डायरेक्ट किसके उस पे जाती थी हैं, देखिए राष्ट्रपति जी के नीचे होता है रक्षा मंत्री, कौन होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। इनसे नीचे कौन, अब एक पद आया है, ठीक है, मतलब पहले नहीं था ये हमारे इंडिया में, ये अब कर दिया है CDS। क्या कर दिया, CDS, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये जो हमारे इसमें पद अब कर दिया, ये किसको बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, देखिए इनमें से जो भी जैसे रिटायर होता है, अब जैसे ये रिटायर होगा, इसका तो कार्यकाल तकरीबन शायद 1.5 साल के लिए होता है, ठीक है। तो इनमें से जो भी क्या होगा, रिटायर होगा, आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का जो भी रिटायर होगा, उसको क्या बना देंगे, CDS बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे, CDS बना देंगे, ठीक है। अब ये तो क्या है, रिटायर्ड अधिकारी है, ये रिटायर्ड अधिकारी है, इसके पास ऑर्डर देने की शक्तियां नहीं है, क्या, ऑर्डर देने की शक्तियां नहीं है। ये सिर्फ क्या कर सकता है, मतलब इसको रखा जाता है सलाहकार के तौर पर, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना हर चीज़ का, ठीक है। किसके तौर पर, एडवाइज़र के तौर पर, ठीक है, किसके तौर पर, एडवाइज़र के तौर पर जो है इनका काम क्या होता है, एडवाइजरी, मतलब कि ऑफिस इनका करना, मतलब जैसे मान लीजिए कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं मान लीजिए कोई स्टिंग ऑपरेशन करना है किसी प्रकार का, तो पहले क्या होता था, किसी को स्टिंग ऑपरेशन करना है ना, ये पद तो था ही नहीं हमारे यहाँ, ये पद नहीं था। अब आर्मी स्टिंग ऑपरेशन कर रही है, आगे जाके दुश्मन, मान लीजिए दुश्मन के पास पनडुब्बी है या पानी में घुस गया, अब आर्मी वाले पानी में नहीं जा सकते, वहाँ पे कौन जाएगा, नेवी वाले जाएंगे। अब नेवी वाले फिर इनका मतलब कोऑर्डिनेट नहीं बन पाता था। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये क्या करेंगे, मान लीजिए कहीं कुछ कोई मतलब कि कोई कार्रवाई करनी है किसी प्रकार की, तो क्या होगा, चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है ये क्या करेंगे, इन तीनों को बुलाएंगे। तो ये क्या, आर्मी वाले क्या बोलेंगे, अगर जी ज़मीनी हालात पर जो भी, ज़मीनी स्तर पर जो भी हालात होंगे हम कैपेबल, उनमें हम संभाल लेंगे हर चीज़। बोला ठीक है भाई, आप भाई उसके बाद अगर वो स्थिति पानी तक चली जाती है, पानी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद एयरफोर्स क्या करेगी भाई, अगर एयरफोर्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ने लग जाती है, ठीक है, तो आपको इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये यहीं से जो है
इनको मतलब एडवाइस दे देगा कि भाई आप यहाँ पे तीनों को जो है एक दूसरे से ऐसे मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। ठीक है, इसका क्या काम हो गया, एडवाइजरी का। ठीक है, एडवाइजर का एक प्रकार से। उसके ऊपर होता है रक्षा मंत्रालय। कौन होता है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, और वैसे देखो ना, हर एक मान लीजिए उसमें है ना, जैसे इसमें है ना, इनको हमारे यहाँ इंडिया में करीब करीब 70-75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। 70 वर्ष तक 72 वर्ष तक इनको अलग अलग रखा गया। एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को क्या रखा गया, अलग अलग रखा गया। वो क्यों रखा गया, वो इसीलिए रखा गया। देखिए अब आपने देखा होगा म्यांमार में कुछ दिन पहले तख्ता पलट हुआ था। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ जो है ना, अमेरिका हो गई, ब्रिटेन हो गई, ठीक है। अब नए नए आपने उदाहरण देखना हो तो म्यांमार में हुआ था। क्या हुआ था, ये जो तीनों सेनाएं एक पर्सन के कंट्रोल में थी, एक पर्सन के कंट्रोल में होती थी। ठीक है, और ये फिर क्या इन्होंने क्या किया, वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा दिया और आप आके बैठ के शासन में। ठीक है, मतलब आप जो है शासन में आके बैठ गए। ठीक है, अब देखिए आप शासन में आके बैठ गए। और चाइना में क्या है, अब हमारे यहाँ तो क्या है, देश की है सेना, देश की है, किसी की पार्टी की नहीं है। किसी की पार्टी की थोड़ी सुनती है सेना, देश की है ना सेना, तो पार्टी तो आएगी चली जाएगी। ठीक है, तो चाइना में क्या है, पार्टी की सेना होती है। क्या, पार्टी की सेना। ठीक है, तो इसीलिए जो है वहाँ पे मतलब ज़्यादा थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम इस करके क्रिएट हो सकती है। और ये अलग अलग इस प्रकार रखा गया ताकि जो है एकदम से कभी कोई किसी के मन में ऐसा ना जाए जैसे म्यांमार में हुआ है। ठीक है, इनको अलग अलग रखा गया। खैर अब तो हमारे देश के जो सेनाएं के हमारे फौजी भाई हैं, उनके भी मतलब विचार जान दे देंगे अपने देश के लिए। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तीनों को इनमें एडवाइजरी के तौर पर कोऑर्डिनेशन बना के रखना। ठीक है, उसके ऊपर है रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री यानी। सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति साहब। कौन होता है, राष्ट्रपति साहब। इन सब की है ना, सब क्यों कहते हैं कंट्रोलिंग कमांड किसके पास है, राष्ट्रपति साहब के पास। किसी भी देश में है ना, किसी भी देश में युद्ध की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। भाई एक बार देखिए आप, हमारे ये क्या कहते हैं, जैसे किसी भी देश का राजा होता है ना, राजा होता है किसी भी देश का, तो राजा के पास ही तो होता है अधिकार युद्ध को युद्ध का ऐलान करने का या युद्ध बंद करने का ऐलान किसके पास होता है, मतलब आदेश किसके, कौन पारित करता है, राष्ट्रपति जो राजा ही तो करता है। और हमारा राजा कौन है, हमारा राजा राष्ट्रपति साहब है। ठीक है, कौन हमारा राजा, राष्ट्रपति साहब है। ठीक है, और किसी भी देश में कौन करता है ऐलान, राष्ट्रपति ही करते हैं। अब इनको है ना, अगर कहीं भी युद्ध का ऐलान करना होगा, क्या, युद्ध का ऐलान, अब तो कहीं भी युद्ध होगा तो ये कोऑर्डिनेशन बना के जो है आगे उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, और इनको एडवाइस कौन करेगा, सीडीएस। ठीक है, लेकिन घोषणा उनकी कौन करेगा, राष्ट्रपति साहब। कहीं पर युद्ध की घोषणा करनी कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति साहब करेंगे। ठीक है, बंद करने की घोषणा कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये थी हमारे यहाँ की सैन्य शक्तियाँ। क्या, सैन्य शक्ति। उसके बाद देखते हैं देखिए, उसके बाद होती है एक राजनीतिक शक्ति। क्या, राजनीतिक शक्ति। ठीक है, राजनीतिक शक्ति कौन सी क्या होती है, देखिए, पॉलिटिकल पावर
बोलते हैं इसको। पॉलिटिकल पावर। ठीक है, ये क्या होती है, हमारे आईएफएस होते हैं ना अधिकारी, क्या आईएफएस अधिकारी होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, ये जब दूसरे देशों में जाते हैं एम्बेसडर बन के, एम्बेसडर होते हैं ना, राजदूत बोलते हैं, राजदूत बन के ये दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे उनके जो एम्बेसी में रहते हैं। ठीक है, इनकी जिम्मेवारी कौन लेता है, इनकी जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रपति साहब लेते हैं। कौन लेते हैं, राष्ट्रपति साहब। किसके तहत आती है ये, राजनीतिक शक्ति के तहत आती है। किसके तहत, राजनीतिक शक्ति के तहत। इनको अगर मान लीजिए आईएफएस ऑफिसर हमारे यहाँ का कोई इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, वो यहाँ से कहीं दूसरी कंट्री चले गया, ठीक है, दूसरी कंट्री चले गए, वहाँ पे हमारा जो है एम्बेसी में वो रह रहे हैं, उनको वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगी ना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, उसकी सारी जिम्मेवारी किसकी है, राष्ट्रपति साहब की। इसकी सॉरी, राष्ट्रपति साहब की। राष्ट्रपति साहब मतलब वो तो क्या कहते हैं, फिर तड़क भड़क फैसला लेंगे अगर हमारे आईएफएस ऑफिसर को कुछ हो जाता है। एक घटना है करीब 2000 तकरीबन 12 की है। ठीक है, कब की, 2012 की शायद। तो हमारे जो हमारे आईएफएस ऑफिसर हैं, वो लेडीज़ थी कोई, वो गई हुई थी अमेरिका में, मतलब आईएफएस राजदूत बन के अमेरिका में थी, अमेरिका में एम्बेसी में रह रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ की जो नौकरानी थी, मतलब तो वो तो नॉर्मल सी बात, अंग्रेज नहीं होगी वहाँ की, तो वहाँ की जो नौकरानी थी वो उन्होंने क्या किया, हमारे आईएफएस जो ऑफिसर थी लेडी, उन पर कुछ इल्ज़ाम लगाए, मतलब कभी तनख्वाह नहीं देती, या मेरे साथ ऐसा करती है, अगला करती है, वो करती है। तो उस टाइम क्या किया, हमारे जो आईएफएस ऑफिसर को कौन ले गई, पुलिस ले गई, वहाँ की पुलिस ले गई आईएफएस ऑफिसर को। ठीक है, जैसे ही ये खबर हमारे यहाँ इंडिया पहुँची, ये खबर जैसे ही हमारे इंडिया पहुँची, तो हमारे यहाँ तो फिर हमारे सिंह साहब थे, मनमोहन सिंह, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अब एम्बेसी तो यहाँ भी है ना, अमेरिका की भी जो वो है, मतलब वो ऑफिसर है फॉरेन सर्विस, वो यहाँ भी है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो ऑफिसर थी उनके बॉडीगार्ड हटवा दिए, सभी बॉडीगार्ड हटवा दिए, बावर्ची को बोल दिया, मतलब खाना बनाने वाले को, ये लॉजिक अपना सब कुछ पतीला कुकर खुद बनाओ और खाओ, और बाहर जितने भी मतलब कि काम करने वाले थे घर में, उसके ऑफिस में, घर में, सबको हटवा दिया, सबको जितने भी थे, और सभी सुरक्षाएं हटवा दी। ठीक है, सभी सुरक्षाएं हटवा दी। तो वो लेडीज़ मतलब काम की, यानी कि डर गई, वो तो तुरंत फ़ोन करा वहाँ पे, कहाँ, अमेरिका में, कि जी ऐसे ऐसे बात है, हम तो अमेरिका तो देश ऐसा है, ऐसे ना, हर एक मतलब आतंकवादी के खिलाफ बोलने वाला, मतलब वो करने वाला भाई। तो उसने कहा भाई मेरे तो जान को खतरा है, मैं तो मर चुकी यूँ तो उसने कहा भाई हमारी वाली जब उस वो कर रखा तुमने, तो अब इस पर जो कुछ आँच आई तो आपको कैसा लगा इस बात से। उन्होंने तुरंत हमारे आईएफएस ऑफिसर थी, उनको जो है वहाँ से रिलीज़ किया, उनको वहाँ दोबारा से अच्छे से वहाँ पे रखा, और इधर से फिर जो है दोबारा से मनमोहन सिंह ने आदेश दिए कि भाई आप जो है जाके अपने अपने काम पर लगिए। तो यानी कि आईएफएस ऑफिसर जो है ना, इनकी जिम्मेवारी कौन लेता है, हमारे राष्ट्रपति साहब। ठीक है, इनको कुछ भी नहीं हो सकता उस देश में, चाहे कितने भी दंगे भड़क जाए, हम एक दूसरे के देश के खिलाफ, लेकिन इसको नहीं कुछ भी होने देंगे। ठीक है, दूसरा होता है, एक होता है पासपोर्ट। क्या होता है,
पासपोर्ट। पासपोर्ट यानी कि हम कहीं भी जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस पासपोर्ट की जिम्मेवारी कौन लेता है? हमारे राष्ट्रपति साहब लेते हैं। कोई भी कहीं जाता है पासपोर्ट के ज़रिए, आपने देखा होगा राष्ट्रपति साहब जो हमारी राष्ट्रपति की जो है जिम्मेवारी, प्रेसिडेंट ऑफिस की जिम्मेवारी उसकी उस पर होती है। और जब कभी अब पूरे देश के जो पासपोर्ट जहाँ भी बनेंगे, जो भी बनेंगे, उसकी जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रपति साहब ले रहे हैं। जब राष्ट्रपति साहब, अब राष्ट्रपति साहब भी तो जाएंगे कई बार, वो भी तो जाते हैं विदेश यात्रा पे, उनका पासपोर्ट नहीं लगता कभी भी। ठीक है भाई, वो पूरे देश की जिम्मेवारी ले रही है तो वो उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अब हमारे प्रधानमंत्री साहब है ना, उनका भी पासपोर्ट लगता है। क्या? उनका भी पासपोर्ट लगता है, लेकिन उनका जो पासपोर्ट होता है उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। क्या? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। वो है ना, मतलब जैसे एयरपोर्ट है ना पूरा, डिप्लोमेटिक के लिए एक अलग से रास्ता होता है। क्या? अलग से रास्ता होता है, एक अलग ही उनकी सुविधा होती है, प्लेन की, हर चीज़ की। उनको ये नहीं पता लगता कि एयरपोर्ट के अंदर वो जाएंगे कहाँ से, आएंगे कहाँ से। ठीक है, डिप्लोमेटिक का उनका पासपोर्ट लगता है, डिप्लोमेटिक होता है वो, अलग उसका होता है। ठीक है, पासपोर्ट का। ठीक है, इसके बाद होता है एक के बाद होती है एजुकेशन पावर, यानी शिक्षा संबंधित एजुकेशन पावर। ये क्या होता है? देखिए, एजुकेशन पावर में इसमें होता है कि हमारी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनके जो होते हैं चांसलर होते हैं, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब होते हैं हमारे। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, यानी राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। और इनके देख रेख के लिए जो होते हैं, को किनके देख रेख के लिए? एक होता है वीसी, वॉइस चांसलर, इनको बनाया जाता है देख रेख के लिए। किसके लिए होते हैं? देख रेख के लिए होते हैं। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर राष्ट्रपति साहब। उसके बाद जो राज्य होता है, ये तो सेंटर में हो गया, अब राज्य हो गया, यहाँ तक दिख रहा है ना, तो ऊपर करना पड़ेगा। देखिए, जो राज्य हो गया, राज्य में कौन होता है? राज्य में राज्यपाल होता है। राज्य की मतलब जो स्टेट यूनिवर्सिटी होगी उनमें कौन होता है? राज्यपाल। और वीसी कौन होता है? वीसी में फिर बना जाता है वॉइस चांसलर। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कौन होता है चांसलर? हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले सैन्य शक्ति, यानी सेना से संबंधित कुछ शक्तियां होती है। ठीक है, सबसे ऊपर उनमें कौन होता है? राष्ट्रपति साहब होते हैं हमारे। ठीक है, उससे नीचे होता है रक्षा मंत्रालय, उसके नीचे होता है सीडीएस। कौन? सीडीएस। 3 सेनाएं होती हैं हमारी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, जो हमारे अभी पीछे एक उसकी वो थी ना, शहीद हुए थे विपिन रावत जी, वो कौन थे? वो फर्स्ट सीडीएस थे हमारे। कौन थे? फर्स्ट सीडीएस। ठीक है, क्या काम होता है इनका? एडवाइजरी होता है। एडवाइजरी यानी इनके बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखना, उसकी एडवाइजरी का काम किसका होता है? सीडीएस का होता है। ठीक है, इसमें है ना, इनके पास वो मतलब कि कमांड करने की वो नहीं है,
कि भाई या किसी प्रकार का आदेश देने की वो नहीं, पावर नहीं होती इनके पास, क्योंकि ये रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, ये लिख देता हूँ यहाँ पे। रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है, कौन होते हैं? रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं, पॉलिटिकल पावर। आईएफएस ऑफिसर जो हमारे होते हैं बाहर की कंट्रीज में, तो उनके जिम्मेवारी किसकी होती है? हमारे राष्ट्रपति साहब की होती है। उसके बाद पासपोर्ट जो बनते हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब लेते हैं। फिर होता है एजुकेशन पावर, एजुकेशन से संबंधित पावर। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके चांसलर्स कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं। और वॉइस चांसलर उनमें देख रेख के लिए बनाए जाते हैं। स्टेट में कौन होता है? स्टेट में राज्यपाल होते हैं। और वीसी जो बनाए जाते हैं वो देख रेख के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो आज राष्ट्रपति साहब की शक्तियाँ कुछ जानी, तो इससे आगे का कल करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।